अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैम स्टूडियो से सैम पॉडकास्ट। मैं शराफत अली मून हूँ। आज मैं मौजूद हूँ अतर सिंह वाला में। इस गांव में आने का एक मकसद है कि दरियाए सतलुज के किनारे के ऊपर ये गांव वाक़ है और इसकी तारीख कुछ ऐसी है कि ये गांव दरिया के अंदर होता था, जो कि आज दरिया का हिस्सा बन चुका है। उस दरिया ने इस गांव को धकेल के पीछे किया, फिर उसके बाद इस गांव को धकेल के किनारे के ऊपर किया, और आज फिर दरिया इतना ज़्यादा बिखर चुका है कि वो फिर से इस गाँव के किनारे के साथ लगा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस गांव के जो मुकामी मेंबर हैं, डॉक्टर अली शेर साहब। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं अली शेर साहब? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि दरिया की क्या हिस्ट्री है, इसने आपको किस तरह से कब कब परेशान किया है? ये दरिया सतलुज की हिस्ट्री ये है, सबसे पहले ना मेरे बड़े बताते थे, मेरे वाले साहब बताते थे। हम्म। 56 में पानी आया था, 1956 में। हम्म। तो उसके बाद जब पानी आया 88 में आया। 88 के बाद दरिया सतलुज में जब फ्लड आया तो 2023 में आया। 18 में भी आया, आता रहता है, वैसे आता है जो ज़्यादा फ्लड आया। तो 56 में वो कहते थे बहुत ज़्यादा नुकसान हुए थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बताया था। मैं तो उसके बाद मेरी पैदाइश है। तो 56 में तो वो खुड़ियाँ, ढोलन खुड़ियाँ, ये बाकर के, ये सब क्रॉस कर गया था। उसके बाद 88 में जब आया था ना फ्लड, तो 88 में हमारा गांव था उधर, पहले पॉइंट पे था, आगे था, पत्तन पे था। अब वहाँ पे दरिया है, वो दरिया का हिस्सा बना हुआ है। तो अब वहाँ पे पानी है, जहाँ पे हमारी बादी होती थी, हमारी रहायश होती थी, मेरी पैदाइश भी वहाँ पे हुई है। अब उधर पानी चल रहा है, ठीक है। और जितनी भी जब भी पानी दरिया आया ना, तो इसकी हिस्ट्री ये है, ये सारे अतर सिंह का जितना भी रकबा है ना, ये ज़ेरे आब आ जाता है। हम्म। उसके बाद जब फ्लड अब लास्ट टाइम आया 2023 में आया। 2023 में ये हमारे गांव का जो रकबा 800-900 एकड़ है, वो सारे का सारा ज़ेरे आब था। ये हमारा गांव भी ज़ेरे आब, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पानी नहीं था। जो कुछ जगह ज़्यादा ऊंची है, बल्कि बाकर के, ये 7 बाकर के गांव है, शेख सद कालू वाला है, राजोवाल है, खलचियाँ हैं। उसके आगे वो गोड़ आ जाता है, हम्म। जहाँ वहाँ तक पानी पहुँच गया था 2023 में। हम्म। तो ये दरिया जब भी आता है ना, ये इतना ज़्यादा नुकसानात करता है, बहुत ज़्यादा नुकसानात करता है। अच्छा, आप 2023 की अगर हम बात कर लें, 2023 के जो नुकसानात थे, क्या उसकी कोई तलाफ़ी या उसके कोई सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे जिसकी वजह से अब के सैलाब से बचा जा सके? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं लिया गया था। 2023 में जब सैलाब आया था, उसके बाद कोई सेफ्टी नहीं, कोई मुहैया नहीं, कोई बांध वगैरह, ये अपनी मदद आपके तहत बनाया, जो कुछ किया ना वो किया हुआ है। हम्म। बाकी कुछ भी नहीं किया, कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं। 2023 में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो पानी नहीं था। हम्म। हमारा जो पूरा गाँव है अतर सिंह वाला, वो सारा ज़ेरे आब था। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे दूसरा ये बताइएगा कि जब जब दरिया आता है हर साल, चूंकि अगस्त में, अब तो वैसे भी हमारी इंडिया के साथ जंग छिड़ी हुई है, जी, तो जी। जंग की वजह से हमें इन्फॉर्म ही नहीं करता कि हम पानी कितना छोड़ रहे हैं, जबकि जी, जी। हमारा मुआहदा है कि वो हमें बताएगा कि मैं इतने दिनों बाद इतना पानी छोड़ रहा हूँ। जी, जी। अभी जो करंट सिचुएशन है, जैसे आज की डेट की अगर बात की जाए, जो कि तकरीबन 22 डेट है आज अगस्त की, तो आज की डेट में क्या सिचुएशन है दरिया की? आज की डेट में हमारी इंतज़ामिया ने कल भी ऐलानात इधर करवाए हैं। हम्म। ज़िली इंतज़ामिया ने, उन्होंने बोला इधर अपनी यानी कि नकल मकानी कर जाओ। इस गांव को छोड़ दें? हाँ, छोड़ दें, गाँव को छोड़ दें, नकल मकानी कर दें, तो जाएँ किधर जाएँ? हम्म। ये बताओ ना भी किधर जाएँ? हम लोग इधर के रहने वाले हैं, इधर सब कुछ है, हमारे मवेशी हैं, हमारी इधर जगह है, कहाँ पे रहाइश रखें बताओ? तो वो तो कहते हैं ऐलानात हो रहे हैं, अभी उन्होंने बताया नहीं है, पता नहीं कितना पानी आना है, किसी को मालूम नहीं है। ज़िली इंतज़ामिया को मालूम भी नहीं है, अभी ये कितनी इधर कितना पानी आएगा, कितना चल रहा है, यही हम्म। मालूम है। वो भी गंडा सिंह से पता चलता है, इतना आया, इतना नहीं है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि दरियाए सतलुज जो कि इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होता है, और जिस पॉइंट के ऊपर हम बैठे हुए हैं, यहाँ से चंद किलोमीटर आगे गंडा सिंह वाला का एक एरिया है, और वहाँ से दरिया पाकिस्तान के अंदर इन हो रहा है। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है 22 अगस्त की, उसके मुताबिक ये है कि 1,03,000 क्यूसिक जो पानी है वो गंडा सिंह से छोड़ा गया है, जो कि सुबह तकरीबन 9 बजे की इन्फॉर्मेशन थी। फिर से डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि जब पानी आता है, डेफिनेटली उसमें कुछ मुज़ी अमराज भी होती हैं, और दूसरी तरफ रहने वाले भी लोग हैं, जानवर हैं, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है? क्या महकमों की टीमें यहाँ पे पहुँचती हैं? जी, जी, पहुँचती है। महकमों की टीमें हैं इधर, वो ज़ाहिर बात है, आपको उन्होंने कैंप लगाया हुआ है। हुँ। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसा मसला दरपेश आता है, तो वो उधर पहुँचते हैं, दरिया से दूसरी तरफ भी जाते हैं। इधर भी अगर हुँ। कोई मवेशी या कोई मसला होता है, तो इधर भी वो होते हैं, 24 घंटे इधर अवेलेबल होते हैं। दिन हो रात अवेलेबल होते हैं? हाँ, दिन हो रात हो, इधर कैंप भी लगा हुआ है, रिलीफ कैंप भी उन्होंने दिया हुआ है। वो 24 घंटे इधर होते हैं। यहाँ के लोगों को जो दरपेश मसाइल हैं, उनमें सबसे अगर बड़े मसलों की बात की जाए, तो वो कौन-कौन से हैं, अगर मुकामी सतह पे?
देखा जाए तो? सबसे ज़्यादा मसाइल इस दरिया सतलुज की है। जब कोई फसल आती है किसी किसान को, आपको पता है किसान का सारा दारोमदार फसलों पे है। हुँ, तो जब भी कोई दरिया फ्लड वगैरह आता है तो ऐसे समझ लो जैसे जान मुट्ठी में आ जाती है। हुँ, आप ऐसे सोचो, ऐसे आप ये फ्लड आ रहा है, ये लानात हो रहे हैं, तो सारे लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। हुँ, 2023 में जो फ्लड आया था, तो उसके बाद अभी थोड़े से किसान जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं ना, बेहतर हुए थे। बेहतर हुए, थोड़े से हुए हुँ, थे बेहतर। तो उसके बाद फिर अब 25 में फिर फ्लड का वो वार्निंग दे रहे हैं, बार-बार वार्निंग दे रहे हैं। तो ऐसे समझ लो जैसे जान मुट्ठी में होती है, 24 घंटे जान मुट्ठी में होती है अतर सिंह वालों की। और जितने भी लोग ये दरियाई बेल्ट पे बैठे हुए हैं, तो यही हालात हैं उनके। जो दरिया पे लोग रहते हैं, चूँकि ये मोस्टली अगर नेटवर्क के लिहाज से देखा जाए तो कॉल, मैसेज, इंटरनेट से भी मोस्टली जो मुनक़ता होते हैं बाकी दूसरी कम्युनिटी से। तो इनका कारोबार क्या है? क्या किस तरह से ये अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुज़ारते हैं? किस तरह से ये अपने लोगों के साथ लेन-देन करते हैं या अपनी ज़िंदगी में इनकम का जो इनका सोर्स है वो कौन-सा है? ये इनकम का जो सोर्स है यही है, ज़िम्मेदार हैं, ज़राअत का ही है। अगर हुँ, ये बर्बाद हो जाए, इसकी बर्बादी हो जाए, ये फसलें दरिया में ज़र आब आ जाएँ या दरिया में चली जाएँ, तो बाद में कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं इनके पास है। यही है बस, ज़राअत का शोबा है। सारे लोग जितने भी इधर बैठे हुए हैं ना, दरिया के किनारे पे, सारे ज़िम्मेदार लोग हैं। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि दरियाए सतलुज के किनारे के दूसरी पार जो रहने वाले लोग हैं, आज चूँकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ महकमों की टीमें हैं, तो रेस्क्यू की जब कश्ती जा रही थी दूसरी जानिब, वहाँ पे जो लोग हैं उनको इधर लाने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में, तो हमें भी मौका मिला कि हम उस कश्ती में बैठकर गए और मैंने देखा कि वहाँ पे खड़ी हुई फसलें हैं, जैसे तिल की फसल है, जैसे यहाँ पे जानवरों का चारा है और धान की फसल है जो यहाँ पे लगी हुई है इस हल्दी है, वक़्त। हल्दी। हल्दी भी है जैसे हाँ। डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट फसलें सारी इस वक़्त डूब चुकी हुई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे जो इदारे हैं, जो यहाँ पे इस वक़्त चीफ़ मिनिस्टर साहिबा हैं या कि जो मुकामी आपकी लोकल इंतज़ामिया है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं, बस नज़रें हमारे जो रिलीफ़ दे सकते हैं वो दें रिलीफ़। बाकी अल्लाह बेहतर करे, यही दुआ है सबकी। ये फ्लड है जो दरिया सतलुज में पानी छोड़ा हुआ है, हुँ, ये ऐसा निकल जाए, आगे निकल जाए, कोई परेशानी ना हो। तो चीफ मिनिस्टर साहब को और ये डीसी साहब को, जो जिला इंतज़ामिया है, यही कहेंगे क्योंकि हमें अफ़ासी जो चीज़ें हैं ना वो दी जाएँ, जो जितना भी हो सके। ये कोई हुँ। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम बेयारो मददगार जो लोग फिर रहे हैं, ये सारा दारोमदार ही फसलों पे है, जो ज़राअत का शोबा इस पे है। और ये ख़त्म हो जाए दरिया दरिया की वजह से, तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना पास में। मैं अभी गया हूँ तो मुझे पता चला कि कुछ लोग बंद बाँध रहे थे और जी, उन्होंने आपस में कलेक्शन करके चंद पैसे करके तो 4 लाख रुपए की अमाउंट इकट्ठी की है। जी, जी। क्या वो बंद काफ़ी है पानी को रोकने के लिए? नहीं, बंद काफ़ी नहीं है, ऐसे है ना, वो बंद एक रुकावट है। वो 6-7 लाख रुपए लग गया है अभी तक, लग चुका हुआ है? लग चुका है। हुँ, 6-7 लाख रुपए लग लग चुका है। और वो बंद काफ़ी नहीं है। ये अगर थोड़ा-सा पानी, मैंने पहले भी आपको बताया, 40 या 50,000 क्यूसेक और पानी आ गया, वो बंद काफ़ी नहीं है, वो टूट जाएगा, हुँ। ख़त्म हो जाएगा। अगर 1 लाख से ऊपर जाता है ना, 1 लाख 24 या 30,000 इतना पानी हो जाता है, तो बंद कुछ नहीं करेगा। 1,03,000 तो हो गया तो पीछे तो कुछ हाँ, भी नहीं पीछे रह गया रेला। 20-25 हज़ार अगर आ जाए तो फिर कुछ भी नहीं, जो बंद भी टूट जाएगा। अल्लाह हाँ, ताला आपकी हिफ़ाज़त हाँ। फ़रमाए। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि जो दरिया के उस पार रहने वाले लोग हैं, चूँकि इंडिया बॉर्डर भी पास लगता है, सारी चीज़ें हैं। जी, जी। उनके जो माल-मवेशी दरिया के उस तरफ हैं, वो क्या करेंगे? वो कैसे सारा उनके ट्यूबवेल भी होंगे, वहाँ पे उनकी रिहाइशें भी हैं, माल-मवेशी सब कुछ, क्या करेंगे वो लोग? कुछ भी नहीं, जो उन्होंने क्या करना है, जब फ्लड आ जाता है, जब ऐसे पानी जो 2023 में जो सूरत-हाल बनी थी, हुँ, हुँ। तो ऐसी सिचुएशन पे वो कुछ भी नहीं करते। वो माल, पिछली दफ़ा इतने मवेशी जिसकी डेथ हुई है, मर गए थे। ऐसे वो वहाँ पे चारा नहीं मिलता, कुछ चीज़ नहीं हुँ, मिलती। मवेशियों को कोई चीज़ ना जब मिले, तो आपको पता है वो डेथ तो उनकी होनी है। बिल्कुल वो ऐसे ही। 2023 में ऐसे हुआ था, अब भी उनकी वो यही मसला है, वो चारा मिले अगर, क्योंकि साइलेज वगैरह या कोई चीज़ इधर से जाए, फिर उन्होंने तब ही खानी है। बिल्कुल सही, चारा फिर उन्होंने, ये ऐसे मैनेजमेंट होनी है। बिल्कुल ठीक है, सही। वो चारा ना होगा तो फिर डेथ होनी है मवेशियों की। हुँ, हुँ, हुँ। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मुझे मालूमात मिली थी वो ये थी कि लास्ट टाइम जब 2023 का फ्लड आया था तो वहाँ पे जानवरों को इस तरफ शिफ्ट जब किया जा रहा था तो बेड़े के अंदर जानवरों को लोड करने के दौरान कई जानवरों की टांगें टूटी, कई जानवर बेचारे वहीं से फिसले दरिया में गिरे और वापस उनकी सिर्फ लाशें नजर आई, जानवर नजर नहीं आया। और आजकल आप समझते हैं कि एक भैंस जो दूध देने वाली, मेरा ख्याल है कि उसकी कमोबेश कीमत दरअसल कितनी होती होगी?
5 से 6 लाख। 5 रुपए का एक जानवर बताया जा रहा है कि जो कि दूध देने वाला जानवर होता है, उसकी ये कीमत है। तो सोचें एक किसान को यकदम से 5-6 लाख का झटका लग जाना, या उसके 5-6 लाख के जानवर की टांग टूटने की वजह से उसकी कीमत को 2 लाख या लाख रुपए कम हो जाना, ये उसके लिए बहुत बड़ा तकलीफ दे लम्हा होता है। तो अगर इंतज़ामिया यहाँ पे इंतज़ामात चाहे तो कर सकती है, हुकूमत पंजाब यहाँ पे इंतज़ामात चाहे तो कर सकती है। ये सिर्फ अतर सिंह वाला की एक पोस्ट की मैं बात बता रहा हूँ। आगे इस तरह के बीसियों इस पट्टी के ऊपर गाँव हैं। आप गंडा सिंह से शुरू हो जाएँ, जहाँ से इंडिया पानी छोड़ता है, वहाँ से लेकर आगे तक जाएँगे तो आपको बीसियों किलोमीटर के ऊपर सैकड़ों नहीं, थाउज़ेंड नहीं, लाखों की तादाद में बैठी हुई दरिया के किनारे के ऊपर आपको कम्युनिटी मिलेगी, जो कि सिर्फ पसमानदगी की वजह से इन इलाकों में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं। और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इस तरह के फ्लड से, इस तरह के जो कुदरती आफ़ात हैं, सबको महफूज रखे। और एक रियासत होने के नाते हुकूमत पंजाब का ये हक बनता है कि उसकी, चूँकि ये तहवील में बैठे हुए सब लोग हैं, तो उनका हक बनता है कि हुकूमत यहाँ पे लोकल सतह पे आकर लोकल कम्युनिटी के साथ इंगेज होकर इनके मसाइल को सुने, और इनके जानवरों के कहीं बांधने की महफूज जगह होनी चाहिए, इनके रहने के लिए महफूज जगह होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ऐलानात करके ये कहा जाए कि आप एरिया को खाली कर दें। अब वो अपनी मदद आपके तहत कहाँ जाएंगे? उनके पास वसाइल नहीं, जैसे मेरे साथ बैठे हुए डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। जिस बंदे के पास 20-50 जानवर है, वो बेचारा कहाँ बांधेगा? उसको चारा नंबरदार। कहाँ से मिलेगा? उसकी तो ज़मीनें तबाह हो गई, पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। तो उसको एक मन चारा खरीदने के लिए कितने पैसे देने होंगे? और जब 40-50 जानवर हैं जो कि डेली का मनो खाते होंगे, तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है हुकूमत की नज़र में अब रखना चाहते हैं, और इसी तरह के जो यहाँ पे लोकल लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारी जो दाद रस्सी है वो होनी चाहिए। महकमे यहाँ पे ज़रूर बैठे हैं इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जो उनके पास फर्स्ट एड के तौर पर सामान मौजूद है वो तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लेकिन वो इनफ नहीं है। इनकी जानें, इनका माल, इनकी ज़राअत, इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो सब ज़रूरी है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सैम पॉडकास्ट। अल्लाह।